आज जो बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्यों पढ़ना है और क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। फंक्शन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि देखिए वो एडवांस एग्जाम में तो आता ही है, मेंस एग्जाम में भी आता है, एनडीए के एग्जाम में, या मतलब क्या हुआ कि डिफेंस के किसी भी एग्जाम में आता है, एसएससी में भी और बैंक पीओ में भी, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप फंक्शन करने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा। एक टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं ठीक से, और इसमें कंफ्यूजन मैंने देखा है कई बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का है, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, उन सबों को मैंने देखा कि देश के सामने ये बात आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ और बाकी लोगों ने सही नहीं बताया, बिल्कुल सही बताया है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी ने आपको एक स्टेप यहाँ पढ़ाया, दूसरे ने यहाँ, तीसरे ने यहाँ, चौथे ने यहाँ, पांचवें ने यहाँ, उनके बड़े बड़े स्टेप है। मैं आपको इतना स्टेप ऐड कर दिया तो आपको सबसे आगे कर दिया ना। तीसरी बात, अब आपको किसी बिल्डिंग की शुरुआत, किसी भवन की जो स्टार्टिंग होती है वो तो एक ईंट से ही होती है ना, तो स्टार्ट हो गई तो बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन। और मशीन का काम क्या करता है? मशीन में हमें एक इनपुट देना होता है। क्या देना होता है? एक उसमें हम इनपुट डालते हैं, और इनपुट देने के बाद उससे क्या निकलता है? हमारा आउटपुट निकलता है। अब जो इनपुट है उसको हम x कहते हैं, और जो आउटपुट है उसको हम y कहते हैं, और इसको रेंज भी बोलते हैं, ये y, और इसको डोमेन। उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन पूरे देश में हमने देखा है कि है, क्योंकि मैं कई हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कंफ्यूजन क्या रहता है। डोमेन और रेंज तो कुछ क्लियर है बच्चों को, लेकिन कोडोमेन क्या है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो कहां से आता है, कैसे आता है? देखिए, कोई फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो और फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, और उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम आ गया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x जो भी वैल्यू ले सकता है, इसको y कहते हैं। f ऑफ x को आपको पता ही है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब क्या ले सकता है? रियल नंबर ले सकता है। y को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। प्रॉब्लम का मतलब है 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। तो कहने का मतलब वो x कोई भी आप रियल नंबर लेंगे तो y रियल नंबर ही आने वाला है। जो डोमेन क्या हो गया आपका, इसमें डोमेन जो हो गया वो रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हुआ? अब देखिए रेंज मैं आपको बताने वाला। रेंज जो हो गया, रेंज इसमें आप देख रहे हैं कि y जो वैल्यू है वो मिनिमम -1 हो सकता है, उससे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि x तो ये तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही होगा। आप पॉजिटिव से -1 ही तो कर सकते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 हो जाएगा, तो -1 होगा मतलब। और आपको ये भी पता है कि कोई भी फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है, तो उसको आपको पता है उसके बारे में, वो या तो कर्व ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। तो अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वो कैसे स्टार्ट होगा। आपका मिनिमम वैल्यू तो -1 है y के लिए, और मैक्सिमम का तो पता ही नहीं कहाँ पर जाएगा। तो आपका कर्व आपको पता ही है, चूंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, तो आपका ये मान लेते हैं ये 0 -1, और ये यहाँ से ऐसे। यानी आप देखिए डोमेन रेंज में कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। x पूरे x एक्सिस को ये कवर कर लेगा, पूरे x एक्सिस को कवर करेगा, और y की जो मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम तो पता ही नहीं है। तो इसमें डोमेन क्या हुआ? डोमेन आपका रियल नंबर हो गया, और रेंज आपका -1 टू क्लोज इंटरवल हो जाएगा, -1 टू इंफिनिटी। तो ये तो डोमेन रेंज की बात होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ। ओके, अब क्या है, उसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूं, एक बात और इसमें ऐड करते हैं। कैसे? जैसे देखिए अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होती है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू mod x है। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन तो भाई x कोई भी रियल नंबर ले सकता है, उसमें y को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया आपका? रियल नंबर।
रेंज क्या होने वाला है, y की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी, यानी क्या हो गया आपका पॉजिटिव रियल नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करें तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो x होगी और -x होगी। x कब होगा, जब x मोर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा, x लेस देन 0 होगा। आपको छोटी क्लास में ये बता दिया गया था कि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव ही आने वाला है। अब चूंकि उस समय हमारी समझ कम थी, इस वजह से टीचर ने कहा था, लेकिन बात एक्चुअली ये थी कि ये ऐसा कहा गया था, तो ये है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बात ये हो गई कि y इक्वल टू एक्स है, आपको पता ही है y इक्वल टू एक्स की ग्राफ ऐसी होती है। अब दूसरी ग्राफ जो हो गई y इक्वल टू -x, उसकी ग्राफ ऐसी होती है। आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी मोड s की ग्राफ कैसे हो गई, ये। आप डोमेन रेंज बता सकते हैं, पूरे x एक्सिस को कवर कर रहा है, रियल नंबर हो गया डोमेन, है ना। डोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर। रेंज क्या हो गया, देखिए y की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही, नीचे ओरिजिन से नीचे नहीं जा रही, तो आपका जो रेंज हो गया इसमें, रेंज जो हो गया आपका 0 टू इंफिनिटी। ओके, आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।